डियर स्टूडेंट्स, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो ट्रिक नज़र आ रही है, नरगिस मेरे पास लता दी हैं। नरगिस मेरे पास लता दी हैं। तो ये जो ट्रिक आपको नज़र आ रही है, ये लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करती है। ठीक, तो ठीक है, ये तो लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करेगी। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हेनरी लॉ क्या होता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि यहाँ m क्या होता है। तो m को हम लोग बोलते हैं मास ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व्ड इनटू द सॉल्वेंट। और यहाँ पर जो P है ये है प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P। यहाँ m मास ऑफ गैस है और यहाँ P प्रेशर ऑफ द गैस है। तो हेनरी लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ गैस विच इज डिजॉल्व्ड इनटू द डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब थोड़ी देर के लिए ये तो ठीक है, स्टेटमेंट था, इसको हमने लिख भी लिया, समझ भी आ गया, लेकिन हम m के नीचे यहाँ लिख देते हैं CO2। यहाँ पर P के नीचे भी लिख देते हैं, ये देखिए CO2। अब इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में जब हम CO2 गैस के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उस सॉल्वेंट में CO2 गैस की क्वांटिटी या फिर कह सकते हैं मास, वो भी इंक्रीज हो जाता है। मीन्स जितना ज़्यादा हम प्रेशर CO2 का इंक्रीज करते हैं उतनी ज़्यादा CO2 गैस की क्वांटिटी उस सॉल्वेंट और उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होती है। यही हेनरी लॉ है। ठीक, अब यहाँ पर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ एक नया कांस्टेंट आएगा। ये देखिए m इक्वल टू ये हो जाएगा k। अब बिकॉज ये हेनरी लॉ की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे KH, हेनरी कांस्टेंट, और यहाँ हो जाएगा ये P। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर एक बात को देखें, हम चाहे तो P को नीचे भी लिख सकते हैं। तो m अपॉन P इक्वल टू KH, ये हो गया। ठीक, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, सोडा वाटर की बोतल, है ना, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। ठीक, तो हम सोडा वाटर की बोतल का एग्जाम्पल लेते हैं। आप जानते हैं सपोज ये एक सोडा वाटर की बोतल है। अब सपोज कर रहे हैं, ठीक, ये देखिए ये सोडा वाटर की बोतल है और यहां से ये सील्ड है। ठीक, आप जानते हैं, लिख देता हूं मैं सोडा वाटर, ठीक, बोतल, और ये क्या है, सील्ड है। तो आप जानते हैं इस बोतल के बाहर यानी कि इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और ऊपर सब जगह क्या है, 1 atm प्रेशर। ये देखिए 1 atm, क्योंकि अर्थ पर 1 atm प्रेशर होता है। ये देखिए 1 atm, और यहाँ पर भी ऊपर भी 1 atm होता है। यानी कि बोतल के सराउंड में जो प्रेशर होता है ना, क्या बोला मैं आपसे, मैंने आपसे कहा कि जो बोतल के अराउंड जो भी प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, यहाँ 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 और ऊपर भी। ठीक,
अब ये जो सोडा वाटर की बोतल है ये सील्ड है, तो इस बोतल के अंदर का जो प्रेशर है, CO2 गैस का जो प्रेशर है वो 1 atm के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। और जब आप इस बोतल के ढक्कन को ओपन करते हैं तो CO2 गैस का जो प्रेशर है वो सडनली और क्विकली रिड्यूस हो जाता है, यानी कम होने की कोशिश करता है, जिससे बाहर की तरफ ब्रिस्क इफर्वेसेंस, ठीक है, तेजी से झाग के साथ CO2 गैस बाहर की तरफ निकलती है। इससे क्या क्लियर होता है? इससे ये क्लियर होता है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो CO2 गैस की क्वांटिटी उस सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होती है, और अगर हम प्रेशर को कम कर देते हैं तो CO2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक। ये देखिए, ये था सोडा वाटर की बोतल का एग्जाम। ठीक। अब हम बात करते हैं इस ट्रिक की। ये देखिए, ये ट्रिक है नरगिस मेरे पास लता दी है। अब ये किस चीज़ के लिए ट्रिक है? ये लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ के लिए है। अब देखिए, नरगिस नरगिस मेरे पास लता दी है। अब देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? नो रिएक्शन ऑफ गैस विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। वंस मोर, नो रिएक्शन ऑफ गैस विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। नंबर सेकंड, नो मोर प्रेशर ऑफ गैस, नो मोर प्रेशर ऑफ गैस। नंबर थर्ड, नो लो टेम्परेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट, नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ गैस विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ठीक, एक बार फिर से देखिए, नो रिएक्शन ऑफ गैस विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नो मोर प्रेशर ऑफ गैस, नो लो टेम्परेचर ऑफ गैस, नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ गैस इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और इस एच का मतलब होता है हेनरी। ठीक है, यानी हेनरी लॉ का क्या है? ये लिमिटेशंस हैं। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए, हेनरी लॉ हो चुका है, उसका एग्जाम